Why do relationships feel very temporary today? बिकॉज सारी चीज की शुरुआत आपसे खुद से ही है। इनकम्प्लीट अंदर से फील कर रहे हो और खोज बाहर रहे हो। सर, जो बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं एक क्वेश्चन में हाँ। आके फंसते हैं, वो हाँ। है लव वर्सेस करियर। ठीक है, क्या चूज करना चाहिए, लव या करियर? यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। इसी में तो जागना है इंसान। ये जो वर्सेस वाला हटाओ पहला, और ये जो जबरदस्ती में सोसाइटी ने बना रखा है इसको हटाओ ना। हाँ। रावण अगर नहीं होता तो राम की पूजा नहीं होती, इतनी बात समझना है आपको। और बता दूं मैं आपको, रावण से बड़ा साधक राम का कोई नहीं हुआ। हनुमान जी भक्त जरूर हुए, रावण साधक हुआ। क्यों? रावण जितना करीब से राम जी को जान चुका था ना, उतना कोई नहीं जानता। ये पेन जरूरी होता है ग्रोथ के लिए लाइफ में। पेन, अरे बीज है, बीज को आप डालो, हाँ। है कि नहीं? इसमें डालोगे जमीन में, वो बीज जब तक फटेगा नहीं, पौधा कैसे बाहर आएगा? सर, लोग लेट गो क्यों नहीं कर पाते, ये जानते हुए कि ये बहुत जरूरी है? बताऊं, क्योंकि जब तक करंट बाहर से आ रहा है ऐसा लगेगा, तब तक आप छोड़ नहीं पाओगे इसको। लेकिन जिस दिन करंट को पता चल जाए, अरे करंट तो अंदर ही है क्या, उस दिन छोड़ दूंगा। अच्छा। हाँ, आधे से ज्यादा लोग को यही लगता है कि उसकी वजह से जी रहा हूँ। जब वो नहीं था तो क्या जीवन नहीं था? हाँ सर, लेटिंग गो इज अबाउट फॉरगेटिंग और अंडरस्टैंडिंग। Letting go is not about forgetting and not about understanding. It is about self-realization. आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, सब जगह जाते हो, जाने के बाद भी आप सामने नहीं देखते, आंख बंद कर लेते हो। सोचो ना क्यों करते हो? क्योंकि आंख बंद करते ही आप बोलते हो मेरे अंदर बैठा है। इसी मूविंग ऑन सही में पॉसिबल है? हाँ। उसको समझ जाने से, या फिर हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं? जीना ही तो मूविंग ऑन है। बस लव कर सकता है आफ्टर, फिर वही करने वाली बात आ गई, ये हो जाता है। हाँ, लव हो जिस दिन होगा पता नहीं चलेगा। सब जानते हैं मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ। एंड मैं बहुत करता हूँ। हाँ। मुझे पूरा बिलीव है मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी को ब्लैक मैजिक कहते हैं। मैनिफेस्टेशन, इट इज अ ब्लैक। so you always talk about acceptance. Yes. What do you actually mean about it? Acceptance is the only thing which nature tells us again and again and again. Why? आपने नदी को लड़ता देखा कि मैं इधर नहीं बहूंगा? नहीं ना। नदी को जिधर बहा दो, बह जाता। हमारे अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त है, वो इसी चीज का है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी इच्छा मत जताओ, बट ये जो लड़ाई है, ये जबरदस्ती लड़ने का नहीं है। अब क्यों ये कह रहा हूँ? अच्छा, इसको थोड़ा सा और डीपली अगर आप समझोगे, इमेजिन करो एक बच्चा मम्मी के पेट में है और वो कह रहा है मैं 3 महीने में निकलना चाहता हूँ। हाँ। पॉसिबल नहीं है ना, 9 महीने में निकल सकता है। तो इट्स अ टाइम पीरियड, तो नेचर डिसाइड कर रहा है। सो हम लड़ क्यों रहे? पहली बात तो ये है जी बात कि नेचर से लड़ना क्यों है, लड़ाई क्यों हो रही है? मेरा सवाल ये है, बहुत लोग यही कर रहे हैं आज की डेट में, नेचर से लड़ रहे हैं। अब नेचर का मतलब क्या? नेचर का मतलब इसके अंदर जो भी आता है सब नेचर है। इवन आप भी नेचर हो। आप डिप्रेशन में क्यों जाते हो? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। आप नोटिस करो, आप चाह रहे हो कि मैं ना मुझे पता है कि शायद मैं पॉडकास्ट अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मम्मी टीचर है तो टीचर बनाना चाह रही है। अब आपके अंदर की प्रकृति बता रही है आपको कि यार मैं पॉडकास्ट अच्छा कर सकता हूँ। फिर लड़ाई आप चालू कर दिए कि मम्मी ऐसा बोल दी तो। अब प्रकृति का लड़ाई चालू हुआ, क्योंकि आप भी प्रकृति और वो भी प्रकृति। अब दो प्रकृति भिड़ेंगे तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा ना। तो यही तो होता है, फिर डिप्रेशन होता है। इसलिए एक्सेप्टेंस इज द ओनली थिंग। आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज लड़ाई ही होगी। और डिप्रेशन तो पहले ही चीज है कि वो आना है, आना ही है। हाँ, तो एक्सेप्टेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, अब लड़ कैसे सकते हो? और पहला एक्सेप्टेंस तो ये होना चाहिए इंसान को कि वो, मेरा एक सवाल है सीधा सीधा, इसका जवाब अगर आप दो तो यही से एक्सेप्टेंस समझ आएगा। आप अपना सोच के पैदा हुए क्या? नहीं। बस बात खत्म, यहीं पे एक्सेप्ट कर लो। तो उसमें फिर ज्यादा सवाल की बात ही नहीं है, सवाल खत्म। ओके, सो एक्सेप्टेंस एक चॉइस होती है या फिर कुछ फोर्सेस रहते हैं जो हमें पुश करते हैं? चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, ये नेचर है। मैं फिर से आता हूँ, क्यों? आप कितना भी चॉइस बना लो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू डू द थिंग्स। इमेजिन आपकी मम्मी इस वक्त टीचर है, अच्छा है, भगवान करे कि सब बढ़िया रहे।
बाई चांस अगर कुछ तबीयत डाउन हो जाता है हम्म, और वो आईसीयू में एडमिट है, हम्म, नाउ व्हाट यू कैन डू? यू just कैन डू accept. एनीथिंग? नो, एक्सेप्ट। हाँ नेचर को आता है आपको बताना कि क्या करना है इस वक्त। हाँ आप चॉइस नहीं कर सकते हो कि ये चॉइस, ये केवल अहंकार है इंसान के अंदर जो ये बोलता है कि मैं ये चूज कर रहा हूँ। अरे नहीं भाई, समय आया तेरे को चूज करना पड़ा, फालतू बात कर रहा है तू। ठीक है, ये हाँ है ना, ये जो फालतू बातों में मत पड़ो। हाँ और जितने लोग आपको मिलते हैं ना कि मैंने ऐसा किया होगा, इंसान क्या होता है ना, ज्ञान और सफलता पाने के बाद ज्यादा ज्ञान देता है वो। हाँ। हाँ, तो ये फालतू बात है। ठीक है, ये सर द बुक आई रोट द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, उसकी लास्ट जो लाइन है, लास्ट जो कोट है जो पूरे बुक को कंक्लूड करता है, वो ये है कि इन द एंड मे बी इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, मे बी इट्स नॉट अबाउट लूजिंग, मे बी इट्स नॉट अबाउट हीलिंग कम्प्लीटली, ओके बट अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके। हर हाँ। चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियस हर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये मतलब इसको आप बोल लो नेचर का दूसरा नाम है। एक्सेप्टेंस। हाँ, नेचर का दूसरा नाम एक्सेप्टेंस है यार। बारिश हो रही है, लो कर लो जो करना है। अब हो रही है तो हो रही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भाई धूप है, हाँ अभी आप बोले गर्मी लगेगा सर, गुरुवार है तो है, अब क्या करूँ मैं, लड़ने बैठ जाऊँ क्या? आई वॉज इन ऋषिकेश हाँ वाइल लाइक टेकिंग सेशन हम्म, मेडिटेशन का। तो हम बैठे हुए थे, हाँ वी आर सिटिंग इन द बिसाइड ऑफ लाइक गंगा रिवर। और हाँ। वहाँ हम बैठ के बढ़िया पत्थर बैठे सबके सब चट्टानों में, हाँ और हम बात कर रहे हैं एकदम जबरदस्त, हीलिंग की बात हो रही है, हाँ ये एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, लाइफ की बात हो रही है, बड़ा अच्छा आनंद आ रहा था। हाँ उतने में क्या है, वो 2 बज रहा था उस समय। हाँ। अब आप सोचो धूप कैसी होगी। ठीक है, तो मैंने एक बात बोली, यही धूप है, हम्म, इसी धूप में पक्षी उड़ रही है, हाँ इसी धूप में शेर चल रहा होगा, हाँ। इसी धूप में भालू चल रहे होंगे, इसी धूप में हम सब हैं। इस धूप से परेशानी किसको होगी? जो इस धूप को मित्र नहीं बना पा रहा है, हाँ उसी को लगेगा सनस्क्रीन। समझ रहे हो? बाकी को नहीं लगेगा। ओ भाई आप सोचो, एक तपस्वी, एक संत बैठा हुआ है, धूप के साथ एंजॉय कर रहा है, तुम लगा के पोत के चले गए, तो मैं क्या बोलूं? तो इसी को तो एक्सेप्टेंस कहते हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ नेचर है। अब धूप है तो है, क्या करूं मैं? समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना हाँ, पड़ेगा। ये नेचर है भाई इसका। और सबसे बड़ी बात ना, वी आर द पार्ट ऑफ स्टोरी, नॉट स्टोरी। हाँ इसका हमें ध्यान होना इंपॉर्टेंट है। लाइक आई एम द पार्ट ऑफ योर स्टोरी राइट नाउ हाँ इन योर पॉडकास्ट, हम्म, एंड यू आर द पार्ट ऑफ माई स्टोरी राइट नाउ हाँ इन माई जर्नी ऑफ द लाइफ। हाँ। दैट्स इट। वाई वी आर हैविंग द ईगो? कि क्यों? हाँ, मेरे को बुलाया, मैं जाऊंगा, हाँ मैं बुला रहा हूँ, मेरे बुलाने से आ गए, हाँ। बुलशिट, फालतू कुछ है। नहीं। हाँ, फालतू। सर टेम्परेरी रिलेशनशिप्स, व्हाई डू रिलेशनशिप्स फील वेरी टेम्परेरी टुडे? बिकॉज सारी चीज की शुरुआत आपसे खुद से है। कैसे? मैं बताता हूँ। फर्स्ट फेज ऑफ एवरी रिलेशनशिप क्या होता है? हाँ जब इंसान पैदा हुआ, आगे बढ़ा, एक फेज आया, 15-16 साल का हुआ, अभी अभी शुरू हो चुका है जानना कि अच्छा रिलेशनशिप कुछ होता है। तो अभी तक वो, अच्छा नोटिस करना, बच्चे जो होते हैं वो अपने आप में फुलफिल्ड होते हैं। हाँ उनको फर्क, तुम खुद देख लो, बच्चे थे क्या, ये बॉयफ्रेंड क्या कर, हाँ भाड़ में गया, तो बोले यार फुटबॉल खेलने जाना है मेरे को, क्रिकेट खेलना है मेरे को, तब कहाँ था ये रिलेशनशिप? सोचो 2 मिनट। हाँ ये क्या है? जब आप आगे आते हो, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बढ़ता है, सोसाइटी बढ़ती है, सोसाइटी आपको बताती है किसी की जरूरत है तुम्हें, इसकी जाया करो, मैं इसकी जरूरत है तेरे को, पहली बात तो ये बता, फालतू बात है ये। ठीक, पहला चीज। अब जब आपके अंदर ये डाला गया कि जरूरत है मुझे, हाँ तो आप जो कंप्लीट फील कर रहे थे बचपन से, अब इनकम्प्लीट फील करने लग गया हाँ कि अरे यार जरूरत है मेरे को, तो गड़बड़ हो गया, मैं तो अकेले था इतने दिन से। अब जब इनकम्प्लीट फील किए तो आप ना क्या की, पहली बात, पहला जो गलती कर दी है, इनकम्प्लीट अंदर से फील कर रहे हो और खोज बाहर रहे हो। हाँ। ठीक है, अंदर से फील हो रहा है, ओ माय गॉड मेरे को यार इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि सोसाइटी बताई अब इनकम्प्लीट लग रहा है, तो मैं ना एक काम करता हूँ, बाहर खोजता हूँ। हाँ अब आपको कोई इंसान मिला जो आपके जैसा था और आपकी वो सारी बातें बोलता था जो आपको पसंद थी, हाँ। तो आपको ऐसा शी इज द वन, शी इज द वन। अब ये फालतू चल रहा है मामला, शी इज द वन, ही इज द वन। ठीक, अब आप सोचे कि अच्छा, तो ये सेकंड फेज आया कि ठीक है मैं काम करता हूँ, करती हूँ, इसके साथ रह के देखती हूँ। हाँ। देखो पहली बार में तो टॉफी अच्छा ही लगता है, ठीक है समझ आया ना? तो टॉफी अच्छा ही लगा, चिंगम चबाने में। हाँ फिर जब चबाते जाते, अरे इसमें रस नहीं है क्या? हम्म, क्योंकि देखो अगला जो आया है ना, वो भी इसी सोसाइटी से आया है, हाँ वो भी यही सोच के आया था।
अब दो खाली लोग मिले हाँ तो बजेगा ना ये तो जबरदस्ती में, अंदर भरा ही नहीं कुछ, अंदर फुलफिल ही नहीं है कुछ। दो लोग टकराएंगे, ढन आवाज आएगा, फिर आप बोले लड़ाई हो रही मेरी, अरे ये क्या चल रहा है। तो ये जो सेकंड फेज में आने के बाद जब आपको लगता है कि कोई है, तो तीसरा फेज आता है कि जब लड़ाई चालू होती है पता चलता है ये वो नहीं है, ये नहीं है, ही इज द नॉट वन। मैं बोला अरे ये क्या चल रहा है। उसके बाद आदमी बोलता है, जब पूरा टूट जाता है फिर लग जाती ना बेसिकली कि दिल तोड़ दिया, 4 की चीटिंग हुई, फिर समझ आया ये तो मेरा था ही नहीं कभी। यहाँ जब ये वाला सीन आता है ना, उसका सोचता है सब बेकार है, फिर वापिस अपनी तरफ आता है। अब जब इस बार अपनी तरफ आता है ना, तो ये होता है भैया एक्चुअल में सेल्फ डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि जब पिछले बार खुद के साथ था तो बच्चा था, इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हुआ था। उस समय था अपने साथ लेकिन इंटेलेक्ट नहीं था, तो समझदार नहीं था। इस बार समझदारी के साथ अपना होने आया है, तो इस बार जो होगा वहां से फिर अध्यात्म की शुरुआत होती है, वहां से आप अपने आप को जानते हो, फिर आपको जरूरत नहीं होती, फिर आप एक गुलाब की खुशबू की तरह हो जाते हो साथ में। क्योंकि गुलाब जब खुशबू पूरा देता है तो वो देना जानता है, फिर लेना नहीं जानता, उसको लेने मजा नहीं है। और आप इसके पहले वाले जो फेज में रहते हो उस समय वो गुलाब होते हो जिसमें खुशबू नहीं, जब लेना जानते हो। लव इज नॉट, लव का डेफिनेशन क्या है? लव इज नॉट अबाउट टेकिंग एनीथिंग, लव इज ऑलवेज अबाउट गिविंग एनीथिंग। गिविंग, और गिविंग तब होगा जब मेरे पास है। भाई आप मेरे को बोलोगे सर दान देना है, अब मेरे पास है नहीं 2 रुपए, दान किधर करूं मैं? पहले कमा लूं मैं, तो पहले खुद को बनाना है, खुद के अंदर खुशबू लाना है, खुद को हर तरीके से खंगाल कर देखना है और डेवलप होना है, फिर आप मांगो ना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा आपके लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि है मेरे पास सारी चीजें। अच्छा, लेकिन सब बचपन में लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती, स्ट्रेस नहीं रहता, जिम्मेदारियां ही रहती, इसलिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बड़े होते हैं, फेस आता है, तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है चीजें शेयर करने के लिए, बात शेयर करने के लिए। तो क्यों? अब फिर फंस गए आप। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोले, बचपन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती। दरअसल जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती ही नहीं है। इसी को अहंकार कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा। तो पैदा खुद से नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा कैसे? सन को आने के लिए कितना रुपए देते हो रोज? कुछ नहीं आता है ना चुपचाप। किधर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया? बिजली बिल पड़ रहा है? नहीं ना। मेरा ये कहना है, ये अहंकार है कि तुम्हें लगता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, तुम मात्र जरिया हो। इस बात का ध्यान होना इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ फिर अगर पाइप ये समझने लग जाए कि पानी मेरे अंदर से आता है तो गड़बड़ हो गया ना। बॉटल आपके पास है, सबसे अच्छा एग्जांपल। अब बॉटल को लगे मैं पानी हूँ, तो पागल नहीं है, पागल ही हुआ नहीं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डंका पीट के रखे हैं सब, ये पागल है। अच्छा। हाँ, जितने भी बड़े लोग हैं आज सफल हो चुके हैं, उनको पता है, उनके खुद के गुरु होते हैं, वो ये बता चुके हैं कि भैया तू जरिया है, फालतू की बात मत किया कर। तो बी विथ नेचर और एक जरिया बन जाओ, बस इतना ही है। आपके अंदर से पानी इवन मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उससे मैं बात पूछता हूँ, इस वक्त जो विचार आ रहे हैं क्या उनके? करो दिमाग लगाओ। आप बोलते मैं सोचता हूँ, अरे फालतू बात है। सोच आ रहा है कि सोच रहे हो? आ रहा है। बस बात खत्म, यहीं से बात कर। जब सोच ही आपका नहीं तो जिंदगी किधर से आपकी है? इतना क्या सोचना? सर, डू पीपल फॉल इन लव और इन एक्सपेक्टेशंस? फॉल इन लव और एक्सपेक्टेशंस? फॉल इन लव क्या है ना, देखो मैं एक बात समझाता हूँ। अब ये वीडियो को जो देख रहा है या पॉडकास्ट को जो देख रहा है ना, वो इस गलत फहमी में आता है कि सर ने बोला कि प्यार का मतलब तो खुद से होता है। हाँ। तो वो उस पार्ट को स्किप मत कर दे जिसमें वो दूसरे से प्यार करता है। करना जरूरी है, क्योंकि जब ठंडी होती है तो गर्मी महसूस ज़्यादा होता है, और जब गर्मी होती है तो ठंडी का महसूस ज़्यादा होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रात नहीं होगी दिन की औकात नहीं है, और दिन नहीं होगा तो रात की औकात नहीं है। तो टूटना तो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। वरना अगर आप ध्यान दो तो जितने भी बड़े गालिब हुए हैं, जितने भी बड़े शायर हुए, वो पहले टूटा ही तो था ना। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, एक्सपेक्टेशन तो आएगा, उसके बाद ही थोड़ा एक्चुअल में प्यार आ पाएगा। तो एक्सपेक्टेशन आना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, ला कर देखो। मैं आपको ना एक बढ़िया सी किस्सा बताता हूँ। आई वॉज ना टॉपर इन माई स्कूल टाइम, ठीक है। तो मैं काफी टॉप करके देखा मैंने। और मेरे नाना जी, मैं बचपन से घर पे नहीं रहा अपने, मेरे को मेरे नाना जी के यहाँ छोड़ दिए। तो आप जो इतने पर्सनालिटी और ये सब देख रहे हो उनकी देन है, अपना कुछ नहीं है। क्यों बता रहा हूँ, वो मिलिट्री पर्सन थे। अच्छा। हाँ, तो बचपन से अब छोड़ दिए। मेरी मम्मी लोग गांव में रहते थे, तो मेरे को छोड़ दिया। अब मैं सोचो 1 साल का बच्चा जो दूध पीना भी मतलब चल ही रहा है, उसको छोड़ दिए। मैं बोला अच्छा ठीक है, अब एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कर दिए। अब 18 साल जब गुजरा, अच्छा
क्लास 1 तक तो भाई मेरे को यही पता नहीं था कि मेरा घर ये असली है कि नहीं। मैं तो उसी को मान बैठा था ना, मैं तो मम्मी पापा भी थे। बाद में क्लास 1 में पता चला अच्छा ये मेरा घर नहीं है क्या, मतलब अच्छा, तो फिर मेरे को बात समझ आई। तो उस समय तक ठीक है, फिर तो वो वाली बात है ना कि कृष्ण को एक देवकी मिली और एक यशोदा, तो वो वाला सीन हो गया अपने साथ तो बड़ा, तो वो मजा आया अपने को। लेकिन जब मैं आगे बढ़ता गया तो उन्होंने एक बात बोल दी थी नाना जी ने, उनको पढ़ाई को लेके काफी सीरियस होते थे वो, तो ये बोल के रखे देख तू टॉप कर, बाकी तो दुनिया को आग लगा देंगे, अगर तू टॉप कर गया ना तो दुनिया आग लगा देंगे। तो वो कॉन्फिडेंस था मेरे लिए, मेरे लिए जो अपब्रिंगिंग थी वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बड़ी बात है ना। कोई व्यक्ति आपके लिए ये बोल देता है कि आप टॉप बस करो बाकी तो छोड़ दो, तो मेरे लिए बड़ी थी। अब मैं कर करके बहुत देखा, लेकिन जब मैं 10th तक टॉप कर करके देखा तो यार 10th में घटना घटी मेरे साथ। घटना ये घटी कि मैं 10th में अच्छा परसेंट आया मेरा, परसेंटाइल बहुत अच्छा आया। अच्छा आने के बाद ना 3 दिन ही याद रखा लोग मेरे को, चौथे दिन भूल गया, वजह नहीं है मेरे को। तो फिर परसेंट आने हाँ यार मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उस समय भी सागर को 2 नाम से जाना गया था कि सागर गायक है, मैं हिंदुस्तानी गायन किया मैंने, और सारेगामा छत्तीसगढ़ में सेमीफाइनलिस्ट हूँ मैं। हाँ तो गायन से बड़ा, तो उसके बाद वो बोले अच्छा ठीक। दूसरा लेखन, मैं बोला ये जब मेरी पहचान है तो मैं कर क्या रहा हूँ यार। तो मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ, मैं बोला हाँ अब नहीं पढ़ा जाएगा मेरे से। तो पहली बार जानबूझ के फेल हुआ मैं 11th में। हाँ जानबूझ के। मैं बोला देखते कैसा फीलिंग होता है, मजा नहीं आया मेरे को फेल होके। मैं बोला वही ठीक था, ठीक है पास हो जाता। हाँ तो वही ठीक था। मैं बोला टॉप नहीं एटलीस्ट पास तो हो ही जाता। तो फिर पास होना शुरू किया मैंने। तो मैंने ना जानबूझ के कई चीज करके देखी है, और इसी को कहते हैं अवेयरनेस, है ना। तो ये जो चीज हुई, ये सारी चीजें होने के बाद मेरे को एक बात समझ आई कि कुछ हो नहीं रहा है, ये फालतू की बात है जो चल रही है कि मैं ऐसा कर दूंगा मैं ऐसा कर दूंगा। जब जो होना है वो आपसे करवा दिया जाएगा और आप करके देख लो। हाँ 2 चीज है जो आपको बहुत रोकती है जीवन में आगे जाने से, और इसके भगवत गीता में बात भी हुई है, आत्म संशय विनश्यति। आत्म संशय विनश्यति मतलब सेल्फ डाउट सबसे बड़ा पाप है। सेल्फ डाउट का मतलब पता है, अंदर बैठे कृष्ण, अंदर बैठे राम, डाउट किस पे कर रहे हो? कृष्ण राम में कर लो डाउट। भैया आप में वही ताकत है, मांझी द माउंटेन। मैन सुने हो कि नहीं सुने हो कि यार ठोकना चालू किया तो पहाड़ की लगा दी पूरा। तो तुम हो कौन, पहचानो अपने आप को। तो वो इस देखो मैं क्या बोलता हूँ, जर्नी है और आनंद लो। दिक्कत क्या है ना, इंसान ना रात होता है तो डरने लगता है, अरे यार रात हो गया रात हो गया रात हो गया। अब रात हुआ वो डरेगा वही जिसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, और दूसरा थोड़ा अवेयरनेस नहीं है कि रात के बाद ही तो दिन आता है ब्रो। हाँ रात आया तो मजा आ गया ना, अभी दिन आएगा ना। तो कभी कभी गम में देखो, मैं ना एक क्रिएटर से मिला, काफी अच्छा, मुंबई से है वो, उनका पॉडकास्ट कर रहा था, मैं बैठा था साथ में। मैं बोला भाई आपको लाइफ में मजा किस चीज का आता है, आप कैसे आगे बढ़ते हो? कहते सागर भाई दुख में रहता हूँ बहुत, मेरे को बड़ा मजा आता है दुख में रहने से। मतलब बड़ा अजीब आदमी है ये, बोलते हैं क्योंकि दुख ही है सागर भाई जो आपको सुख की अनुभूति कराते हैं। बोला यार ये तो बात सही है। ये वो परसेप्शन जब खुला ना मेरा, मैं बोला मजा आ गया। तो मैं अभी कुछ ही दिन पहले भी एक रियलाइजेशन और ज्यादा अच्छा हुआ कि नेचर के साथ रहो, दुख है मजा करो, सुख है मजा करो, है ना। दिक्कत हो गया मजा करो। अब देखो कई बार क्या है ना, आपको लोग समझने वाले कम मिलेंगे। अब कोई मर गया मजा करो बोलूंगा तो दिक्कत में आ जाएगा, लेकिन वो दरअसल मजा करने की बात है। कैसे? क्योंकि इतना सब झेल रहे हो, मजा क्या आ रहा था आपको? वो चला गया, अच्छा ही हुआ ना। समझो बात को, आप अपनी जर्नी में हो। अहंकार आधा क्या होता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम मेरी मदद कर रहे हो, ये भी अहंकार है। मदद करना भी अहंकार है। क्यों? आप जब मदद करते हो तो आपको लगता है कि आप दूसरे के लिए किए, फालतू बात है। आप करने के बाद आपको अच्छा लग रहा होता है, नोटिस करते। तो दैट फॉर दैट फीलिंग यू आर डूइंग हेल्प। फालतू का ये खुद को अच्छा लगे से मदद कर रहे हैं। ये तो वो देखो वो जर्नी का पार्ट है, आप अपने जर्नी का पार्ट, मैं अपनी जर्नी का पार्ट, आगे बढ़ते रहना है। कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता, बिगाड़ सकता। ये फालतू बातें हैं कि मैं तुम्हारा बिगाड़ दूंगा तुम मेरा बिगाड़ दोगे, ऐसा है समझना। रावण अगर नहीं होता तो राम की पूजा नहीं होती, इतनी बात समझना है अपने को। और बता दूं मैं आपको, रावण से बड़ा साधक राम का कोई नहीं हुआ। हनुमान जी भक्त जरूर हुए, रावण साधक हुआ। क्यों? रावण जितना करीब से राम जी को जान चुका था ना, उतना कोई नहीं जान पाया था। कैसे? क्योंकि रावण को पता था नारायण है। हाँ रावण को पता नारायण है, वो जानबूझ के खेल खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर इनके हाथों से मैं गया तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मजा आ जाएगा। हाँ
तो चॉइस जब आदमी जब अपने दुश्मन की भी करने लग जाए तो सोचो ना क्या आदमी होगा। आप सोचो रावण इतना प्रतापी, उस समय बोलते तीनों लोगों में सबसे बड़ा ब्राह्मण हुआ और उसके बाद महादेव का परम भक्त हुआ। हाँ। उस समय का वो परम भक्त होने के बाद आप सोचो वो जानता नहीं होगा यार अपनी मौत के बारे में। ऐसे कैसे नहीं जानेगा? हाँ। उसको पता था, उसको ये पता था कि कौन आया है मारने और किस तरीके से। वो जानबूझ के सारा गेम कर रहा था। और नोटिस करो रावण का दिमाग देखना आपसे भी ज्यादा चतुर हो गया। कैसे? पहले सबको मौत के घाट उतरवाया जानबूझ के, ताकि सारे कुल उसका जो है मुक्ति पाले। आप नोटिस करो, बच्चे को भेजा, उसको भेजा, उसको। हाँ। क्या सिस्टम है! आप सिर्फ रामायण देख के मजा आ रहा है, ताली बजा रहे हो। अंदर की बात समझो। हाँ। सबको पहले भेज भेज के निपटाया कि भैया तू मुक्ति पा। आदमी देखो जब अपना होता है तो अपने लोगों का ज्यादा पहले भला चाहता है। हाँ। तो सोचो ना अपने बच्चे को भेजा, जबकि उसको पता था वो ताकतवर ज्यादा, लेकिन पहले बच्चे को भेजा। पहले सबसे मासूम बच्चे को भेजा, अक्षय करके था। हाँ। हनुमान के हाथों मारा गया वो। हाँ। हनुमान के, अब सोचो हनुमान के हाथ में मुक्ति दिलाई पहले उसको। सबको धीरे धीरे मुक्ति दिलाता गया और आपको लग रहा है ये तो लड़ाई चल रही है। अरे खेल चल रहा है, खेल है। हाँ। ये समझना, ये जो चल रहा है ना, ये पॉडकास्ट खेल, मजा आएगा, खेलो। हाँ। ये है तो पूरा सारी यही है। समझ आई बात? हाँ। ये जीवन है। सर जो बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं एक क्वेश्चन में, हाँ, आके फंसते हैं, वो है लव वर्सेस करियर। ठीक है, क्या चूज करना चाहिए, लव या करियर? यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। इसी में तो जागना है इंसान को। कैसे? बचपन से आप कितना सब्जेक्ट पढ़ते आए हो? 6-7 सब्जेक्ट पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, तब आप क्यों नहीं बोले हिंदी या फिर इंग्लिश? आप बोले हिंदी भी और इंग्लिश भी। टॉपर कौन कहलाता है? जो सभी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाता है, या वो जो एक में फेल और बाकी में सही है? हाँ। आप क्यों कर रहे हो लव वर्सेस करियर? फेल होना है क्या? अरे आप थे मल्टीटास्कर, ये सोसाइटी आपको बना दिया सिंगल वाला। आप मल्टीटास्क करो भैया बचपन से। आप किसी के बेटे हो, हाँ, किसी के भाई हो, किसी के चाचा हो, किसी के भतीजे हो, तो फिर तो टेंशन में आ गया आप। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसी बात का ध्यान रखना है कि जब मैं किसी का बेटा हूं तो भाई नहीं हूं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जब हिंदी पढ़ो तो इंग्लिश नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश के दिन हिंदी पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, तो कैरियर के वक्त कैरियर और लव के वक्त लव। ये जो सोसाइटी पर्सपेक्शन बना दी कि पहले करियर में ध्यान दो, लव नहीं। ये सब फालतू है, सब फालतू। ये देखो, पहली बात तो ये यार, ये नियम बनाया कौन? पहले बताओ मेरे को, ये नियम बनाया कौन? ये, हाँ मैं बोलता हूँ, एक बात बताओ, पेड़ के पास बैठने से अच्छा लगता है कि नहीं लगता? नदी के पास बैठने से। अब नदी में नियम बना देता, नहीं इधर से बहना है, तो नदी नहीं रहता ना यार। आप समझो, पेड़ का नियम नहीं। बड़ा मजेदार बात बताता हूँ। जैसे आसपास देखो पेड़ हैं बहुत सारे, तो पेड़ जब इधर उगता है ना, मान लो मिट्टी ऐसी है, हाँ, तो ऐसे ही उग जाएगा। नियम नहीं है उसका, उधर ही उग गया वो। आप देखो जब ट्रैवल करते हो तो कई पेड़ ऐसे टेढ़े रहते हैं, हाँ, और कितना खूबसूरत दिखता है वो। हाँ। तो क्या आप जज करोगे उसको? अरे नहीं भाई, आदमी के साथ दिक्कत ये है कि प्रकृति का होकर नियम इतना मान दे रहा है कि प्रकृति को भूल जा रहा है और नियम कर रहा है। हाँ। ये दिक्कत है उसके साथ। बी विथ नेचर का मतलब क्या है? टेंशन में मत आओ। ये जो आप बोले ना कि पहले कैरियर, पहले ये, पहले कुछ नहीं। जब जो आ रहा है ना अंदर से, वो उसी समय के लिए आया हुआ है, कर लो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो पहली बार जब मेरे साथ घटना घटी, प्रेम तो सबका होता है, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो मैं 14 साल में रहूंगा तब होगा, 15 साल में रहूंगा तब होगा, 13 साल में। सबका जर्नी है। KFC के मालिक आप जानते हो, हाँ, कितने साल बने? 60 साल के आसपास, 60 साल 65 साल। तो आप उसको थोड़ी जज करोगे बैठ के कि 60 साल में हुआ या टेंशन? अरे नहीं भाई, जब होना हो जाएगा, चुपचाप काम कर। हाँ। तो ये जो वर्सेस वाला हटाओ पहला, और ये जो जबरदस्ती में सोसाइटी ने बना रखा है, इसको हटाओ। हाँ। अगर सोसाइटी के हिसाब से चलने लगे तो जो, जैसे आप आयुष लिखते हो, आयुष्मान, आप एक्चुअल में आयुष्मान नहीं हो पाओगे जब तक आप इनके नियम में चलोगे। हाँ। एक बात बताओ, जब पैदा हुए सांसें आपकी चल रही थी, हाँ, कि सोसाइटी की चल रही थी? मेरी। बस बात खत्म। जब सांसें आपकी चल रही थी, सोसाइटी का क्यों दिमाग लगा रहा हो? हाँ। सोसाइटी सेकंड थिंग। मैंने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, अगर आप देखे हो। कौन सा? कि वैल्यू योर लाइफ बिफोर वैल्यू द सोसाइटी। देखा था। क्योंकि यही सोसाइटी है, जब आपकी लगेगी ना लंका तो आएगी नहीं। हाँ। नेवर एवर फोकस। ये जेन जी में ये चीज बहुत कॉमन है कि अपनी लाइफ के बारे में देखो, सोसाइटी मत देखो। हाँ, ये जेन जी बहुत सोचते हैं। सोसाइटी देखो, आप जो कर सकते हो वो करो, हाँ, एक्सपेक्ट मत करो सोसाइटी से। वो आप कर देखो, 4 लोग के लिए मैं आपके लिए कर सकता हूँ, मेरी क्षमता है, मैं करूंगा। हाँ। मैं एक्सपेक्ट थोड़ी करूंगा यार। हाँ। एक्सपेक्ट करूंगा तो फिर वही वाला दिक्कत में आ गया कि मैं फिर भिखारी नहीं हो गया। हाँ। भिखारी बनना है क्या?
नहीं ना, बात खत्म। सर वो एक क्या ट्रूथ है, एक क्या सच है जो लव के लिए लोग नहीं समझते, लव के बारे में? सबसे पहला तो मेरे लिए जो सच है, हाँ मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देखकर कौन क्या बोले, मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे लिए जो सच है वो पहला मृत्यु है। हाँ। ठीक है, इसको बदल सकता है कोई? नहीं। नहीं बदल सकता। तो मृत्यु को जितना करीब रख के जियोगे ना, हाँ। उतना जियोगे, उतना बेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब आप सच के साथ चलने लगे हो। एक छोटा सा बात बताता हूँ, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा ऊर्जा जाने अनजाने जो अब सोसाइटी कर रहा हो उसकी वजह से अशुद्ध होने लगता है, और होना भी चाहिए। हाँ। क्योंकि अशुद्ध नहीं होगा तो शुद्ध का तो फिर हाँ। वाली बात ना। हाँ। लेकिन अशुद्ध में ही रह जाऊं तो फिर गड़बड़ है ना। तो आज मैं इस पॉडकास्ट में एक बात बताता हूँ, अशुद्ध और शुद्ध विचार, इसके बारे में डिफरेंस ओशो ने बहुत अच्छी बात बोली थी। हाँ। और मैं काफी अपने वेबिनार्स में और जब मेरे हीलिंग सेशंस होते हैं तो मैं इसमें कवर करता हूँ। आज चलो पॉडकास्ट में आए तो बात करते हैं। विचारों का केंद्र आज लोगों का बहुत गलत है। मैं बताता हूँ कैसे। केंद्र मतलब सेंटर ऑफ द थॉट। वो सेंटर ऑफ द थॉट में कुछ ऐसा रखा हुआ है जो आपको गलत ही करवाएगा, सही नहीं करवाएगा। क्या? अच्छा एक बात बताओ, आप खिलाड़ी कितने ही अच्छे रहो, रावण की टीम से खेलोगे तो अच्छा खेल रहोगे? नहीं। खिलाड़ी भले अच्छा खेलो, लेकिन रावण की टीम में तो गलत ही कहलाओगे। हाँ, खिलाड़ी कितनी बेकार रहो लेकिन राम की टीम में हो तो अच्छा। हाँ, तो अब समझना है, अब विचार को पकड़ो, अब समझेंगे कैसा। एक राजा हुआ, वो राजा अपने राज्य के किनारे जाकर बॉर्डर में खड़ा हुआ और उसके राज्य से समुद्र लगा हुआ था, बड़ा सा समुद्र। ठीक, समुद्र को देख रहा है, शिप आ रहा है, शिप जा रहा है, कम से कम 70-75 शिप दिख रहे हैं उसको। आप भीड़ दिख रही है और बड़ा खुश हो रहा है अंदर से राजा। देख रहा हो सेनापति खड़ा है, उसको बोल रहा है, देख रहा हो सेनापति क्या ट्रेडिंग चल रही है, क्या बिजनेस चल रहा है, 70-75 शिप चल रहे हैं। तो सेनापति बोलता है, बुरा ना मानो राजन, तो एक बात कहूं? बोले बताओ क्या बात है? आपको 70-75 दिख रहा है, मेरे को 3 ही शिप नजर आ रहा है। बोले कैसे बात करते फालतू आदमी, 3 शिप नजर आ रहा है? बोले हाँ 3 शिप नजर आ रहा है। बोले बताओ कैसा? पहले धन का, दूसरा यश का, और तीसरा कामनाओं का। कैसे? मनी ओरिएंटेड, फेम ओरिएंटेड और डिजायर ओरिएंटेड। आप नोटिस कर लो 70-75 जरूर है, मगर सभी जो चल रहे हैं वो इसी तीनों के बेस पे चल रहा है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेमस होना है, और किसी को डिजायर, कामना पूरी करनी है। बोले यार बात तो सही बोल रहा है, तभी ये चल रहा है। तो बोले ये गड़बड़ है, तो करे क्या? अब मैं फिर से बता देता हूँ, ना ये कोई राजा है, ना कोई समुद्र है, और ना कोई 70-75 शिप है। राजा आप थे, समुद्र आपका मन है, और जो विचार 70-75 आते हैं वो आपके अंदर के विचार हैं। नोटिस करो, आपके सारे विचार इसी 3 केंद्र को पकड़ के चलते हैं। या तो धन कमाना है, या तो यश होना चाहिए फेमस, या तो आप बोलते हो एक आध कोई डिजायर कंप्लीट हो जाए। सारे विचार आप देख लो, 70 से 75 हजार विचार आते हैं। दिन भर का ऐसा बोला जाता है, साइंस बोलता है कि 70 से 75 विचार आते हैं। ये तीनों का ही बेस है, नोटिस कर लो आप। या तो धन का सोचते रहते हो, या फेमस होने का सोचते रहते हो, या कोई डिजायर पूरा जाए, ये फंस गए आप। इसको बोलते हैं अशुद्ध विचार। अशुद्ध मतलब जो अशुद्ध केंद्र बना के आए वो सारा विचार ही अशुद्ध है। रावण वाला टीम में आ गए ना, तो अब राम की टीम में आने के लिए क्या करूं? तो 3 केंद्र को बदलो। अब ये 3 केंद्र को धन, यश और कामना से बदल के क्या करेंगे? 3 केंद्र बनाएंगे। क्या? पहला सत्यम, दूसरा शिवम, और तीसरा सुंदरम। ये तीनों को केंद्र बनाओ। कैसे? सत्य के ही बिहाफ में सोचूंगा जो सोचूंगा आज के बाद। सत्य के बाद शिव। अब शिव को भगवान मत मानना इस वक्त, शिव भगवान हम महादेव मानते हैं, मगर शिव का जो बेसिक वो है, तात्पर्य है, वो है प्रेजेंट मूवमेंट। प्रेजेंट। तो पहला सत्य को ही लेकर सोचूंगा, दूसरा प्रेजेंट को लेकर सोचूंगा, इधर उधर नहीं, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, और तीसरा सुंदरम, जो सुंदर है वही सोचूंगा, बेकार की बात नहीं सोचूंगा। इसको केंद्र बनाओ, और फिर जो 70 से 75 हजार आएंगे ना विचार, अरे आपको विचार क्या, आपको क्या बना दे, भगवान बन जाओगे आप। There's a quote which says the most happiest person in the earth who used to live in the present. हाँ, बोलते हैं जो भूत के साथ जीता है, मतलब पास्ट, वो भूत के साथ ही जीता है। है? जो भविष्य के साथ जीता है वो माया के साथ जीता है, जो हुआ ही नहीं है। और जो आज में इस वक्त, जो आज अभी में है ना, वही शिव के साथ है। वही उसके साथ है जिसको आप बार बार मंदिर में जाके घंटे बजा के, ये वही है। ज्यादा खोजो मत, अभी महसूस तो करो। सांसें चल रही ना, देखो सांस चल रहा है,
हाँ चल रहा है तो ले कौन रहा है, वही तो ले रहा है। देखो ना, ज्यादा भाग कहाँ रहे हो। आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, सब जगह जाते हो, जाने के बाद भी आप सामने नहीं देखते, आंख बंद कर लेते हो। सोचो ना क्यों करते हो, क्योंकि आंख बंद करते ही आप बोलते हो मेरे अंदर बैठा है, इसीलिए आंख। वरना नोटिस करो, इस पूरी दुनिया की कोई भी प्रेयर की पद्धति में आंख खोल के नहीं है। तो सवाल क्यों नहीं कर रहे हो कि आंख क्यों नहीं खोल रहा है, जबकि भगवान तो सामने बैठा था। आंख नहीं खोल रहे हो, आप जाते हो मंदिर ऐसे कर देते हो, मतलब क्या था, अंदर था। हाँ। बाहर कहाँ भाग रहे हो, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझको, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, और थक हार के बैठा अकेले तो मिला मेरे अंदर। कहाँ भाग रहा हूँ। हाँ एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, भगवान की खोज करने लगा, दिल टूट गया, लव में फंस गया था वो भी, है ना, दिल टूटा तो खोजने लगा, भगवान खोजना, भगवान खोजना, भगवान के बारे में जानना है करके। अब वो जब खोजने लगा, भगवान के बारे में बहुत खोजने लगा, ढूंढने लगा, तो एक संत मिले उसको। तो बोले यार संत जी आपके बारे में बहुत सुना हूँ, भगवान से मिलवा दो यार आज। हाँ तो बोले यार अब कैसे मिलवाऊं, कैसे फालतू बात कर रहा है। बोले नहीं मिलना ही है आज। वो इतना जिद किया कि बोले चल ठीक है तेरे को बताता हूँ कैसे मिलना है। बोले बाजार में घूम रहा है, बोले हाँ। तो बाजार में जिसका सर ना दिखे तुझे, सिर्फ शरीर दिखे, हाँ समझ जाना उसी के अंदर है, पकड़ लेना उसको। बोले अब वो भयंकर खोजने लगा, हाँ पूरा दिन बीत गया, रात बीत गया, थक गया, रोने लगा, मिला नहीं मेरे को। अब रोते रोते घर पहुंचा, घर पहुंच में रोते रोते ऐसे देखा, अरे हाउ सही बात है, सर तो नहीं दिखा रहा। समझ आया। तो ये बात है भाई, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। हाँ ये देखो, ये अभी मजा क्यों आ रहा है, कृष्ण कृष्ण से बात कर रहे तो मजा तो आएगा ना उसको। हाँ ये है मंथन। आप कहाँ मत खोजो, खोजना बंद कर दो, हो जाएगा। समझ आया? सर हार्ट ब्रेक के बाद या फिर कोई चीज लूज करने के बाद ही लोग भगवान को क्यों याद करते हैं, कि हम भगवान के पास तभी जाएंगे जब हमारा हार्ट ब्रेक होगा या हम कोई चीज को लूज करेंगे तब। इसका ना बढ़िया उदाहरण, एक बात बताओ, घर में तो आप रहते ही हो। हाँ। आप सब लोग घर रहते हो, जब बिजली चली जाती है तो जब बिजली वाला चेक करने आता है तो पहले घर में चेक करता है। हाँ। फिर जब समझ नहीं आता तो कहाँ जाता है, बाहर। क्या लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर। हाँ। तो जब इंसान की लग जाती है ना, हाँ। तो ट्रांसफार्मर की तरफ भागता है। समझ आया कि नहीं? हाँ क्लियर हो? हाँ हाँ यही है। एक लाइन का आंसर। समाप्त। तो पेन क्लोज करता है इंसान को भगवान से। अरे बिल्कुल। अरे यार, कड़वा जब तक नहीं होगा मीठा कैसे समझ आएगा, नहीं आएगा ना। आप समझो, क्या नाम है उनका, सुदामा। हाँ। कितने दरिद्र थे, लेकिन जब बोले कि अब ऑप्शन खत्म हो गया, बहुत लगा लिया दिमाग, और मित्र को पूछना पड़ेगा, मित्र ही है ना, सबके मित्र हैं वो, है ना। अब मित्र की तरह पूछने चले गए, बोले एक निवाला प्रेम के लिए एक दाना था चावल का, उसका अर्पण। वैभव पूरा महल में तब्दील, सुदामा का महल। हाँ हाँ हाँ। तो जब तक तुम्हारी लग नहीं जाएगी तब तक वो फिर वो आएगा ही नहीं। जब सब छोड़ देते हैं, प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं एक बढ़िया बात, बोले बहुत तपस्या करके देखा, कुछ हुआ ही नहीं। फिर जब किडनी गया ना, सब होने लग गया, पता नहीं कैसे। हाँ। बोले अब तो है ही नहीं हाथ में। हाँ। तो जब हाथ से सब चला जाता है ना, तब व्यक्ति को समझ आता है ट्रांसफार्मर की तरफ भागो यार, लाइट ही नहीं मिल रहा है यार मेरे को। ये पेन जरूरी होता है ग्रोथ के लिए लाइफ में। पेन, अरे बीज है, बीज को आप डालो, हाँ, है कि नहीं, इसमें डालोगे जमीन में, वो बीज जब तक फटेगा नहीं, पौधा कैसे बाहर आएगा। एक बढ़िया कोट बताता हूँ, हम ना अंडे के समान है। हाँ। अंडा, हमारा लाइफ क्या है, अंडा। अंडा को जब बाहर से तोड़ो तो क्या बन जाता है उसका, ऑमलेट। और जब अंदर से टूटता है क्या निकलता है वहां से, चूजा। लाइफ अंडे के समान है, बाहर से टूटते रहेगा ना, हाँ, तब तक लगी पड़ेगी आप। हाँ। फिर जब आप सब टूट जाते हो, जब पूरा अंदर से टूट जाते हो ना, बाहर से तो टूट ही गए, अंदर से टूटते हो, पहली बार निकलते हो, बोले अच्छा मैं जिंदा हूं क्या, अभी ऑमलेट नहीं बनेगा मेरा। एक्सप्लेन। मतलब क्या है, व्यक्ति जो है बाहर खोजते रहता है। हाँ। सब जगह सवाल का जवाब ढूंढता है, जैसे आप भी अब पॉडकास्ट कर रहे हो। हाँ। सब जगह सवाल का खोजते रहो। हाँ। खोजते रहो, खोजते रहो। मैं बोलता हूँ कुछ मत, जैसे आप सेशन तो अटेंड किए है। हाँ। ध्यान के बारे में। हाँ। ध्यान क्या है, अंदर की तरफ ना। मेडिटेशन क्या है, आंख बंद करते हो ना। प्रार्थना क्या है, आंख बंद करते हो ना। बाहर खोजते हो क्या, नहीं। तो जब अंदर से टूट जाता है ना पूरा, कि अब बाहर से तो हो ही गया है यार, समझ नहीं आ रहा, ऑमलेट बहुत बन गया मेरा। हाँ। ठीक है, तो आप बोलते हैं रुक जा, थोड़ा अंदर की तरफ जाता हूँ। अंदर से जब पूरा टूटने के बाद, चूर चूर होने के बाद, जब आंख बंद करता है और थोड़ा अंदर गहराई में जाता है, बोलता है सब सही ही तो है, टूटा क्या है।
फिर वो जागता है, फिर वो बाहर के लिए जब ब्रेक करता है तो चूजा बाहर आता है। उसके बाद जो बोलते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ यही सेल्फ रियलाइजेशन। फिर आप अपने आप को पा लेते हो, अपने आप को जान जाते हो। तो वो जो टूटना है ना वो जरूरी है, टूटेगा नहीं तब तक। दोनों साइड से भाई, आमलेट भी बनने के लिए टूटना जरूरी है और चूजा निकलने का टूटना तो जरूरी है बेसिकली। तो वो पेन इज गेन, ये वाली बात है। तो पेन में रहने, और नहीं आए हो तो तैयार रहना एकदम, ये अलर्ट है। हाँ होना तय है। याद रखना, एक बार क्या हुआ, कहानी था नहीं, एक वो था दोस्त था, वो बड़ा मतलब ना बिंदास रहता था। उसके पिताजी बड़े कारोबारी आदमी, भयंकर पैसा वैसा और एकलौता। तो यही बोलता था मेरे को कि यार इंजॉय करते हैं, है तो सब चीज इंजॉय करते हैं। कॉलेज की लाइफ की लगा रहा था वो, लंका लगा रहा था वो। मैं उसको बहुत समझाया कि भाई देख, समय है संभल जा, समय है संभल जा। लेकिन वही है, सबकी यात्रा अपनी, अब समझा नहीं सकते आप। पापा का अचानक निधन हो गया। अब समझाना नहीं पड़ेगा, अब अंदर से टूटा इस बार। अब तो निकलना ही पड़ेगा उसको। जब चारों खाने चित्त होता है तो ट्रांसफार्मर याद आता है, समझ आया? सर आपके लिए पर्सनली डिवाइन क्या क्या मीन रखता है? एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग। मैं बोलता हूँ, इस स्टेटमेंट भी फील करो आप थोड़ी देर की। इमेजिन एवरीथिंग इज अ डिवाइन फॉर अ फ्यू सेकेंड। एवरीथिंग इज अ डिवाइन। आपको बड़ा अच्छा लगने लग जाएगा। एवरीथिंग, दिस चेयर, दिस फोन, दिस ये एंड दिस एवरीथिंग, इवन यू and your each cell is divine. Why? I guarantee you one thing, try to do, but मत करना तो ज्यादा अच्छा है। ऑयल पेंट लगाना, पूरा ऑयल पेंट लगा लो आप शरीर में, ये दो नाक को छोड़ दो बस, इससे सांस आ रहा है ना, लेकिन फिर भी मर जाओगे। 100% करके देखो, ऑयल पेंट लगाओ जिसमें पूरा पैक कर दे, क्योंकि एक एक सेल ऑक्सीजन ले रहा है। आपको गलत फहमी है कि ये ऑक्सीजन ले रहा है बस। ईच सेल इज ब्रीदिंग। जब ईच सेल ब्रीदिंग तो सब में एनर्जी नहीं है, और जब सब में एनर्जी तो वही नहीं है, तो बात खत्म। You are vibrating in this much, ऐसा you are vibrating continuously when you are, देखो चैंटिंग का मतलब कुछ नहीं था, समझना। वाइब्रेट तो आप कर ही रहे हो। जब कुछ उल्टा बोलते हो तो लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, जब अच्छा बोलते हो तो हाई वाइब्रेशन पहुंच जाते हो, बात खत्म। इतना ही है। अब वाइब्रेशन तो आप हो, जीते जागते वाइब्रेशन हो आप, समझ रहे हो? तो जो डिवाइन आप बोल रहे हो, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। साइंस पढ़े हो कि नहीं? तो आप सोचो, जब एटम मॉलिक्यूल जुड़े रहता है तभी जाके कोई चीज बनती है, कोई आकार होता है। तो पीछे लकड़ी भी है, आप उसको निर्जीव मान बैठे हो, गलत बात है। वो लकड़ी भी इसलिए है क्योंकि वाइब्रेशन चल रहा है। ये भी जिंदा है, ये आपकी बातें सुन रहा है। हाँ, इसलिए नोटिस करना, जिस कमरे में बैठते हो पढ़ने, उसी कमरे में जल्दी याद होता है। ये क्या है, तो कमरा भी जिंदा हो गया ना। दीवालें सुनती है, सुनेगी नहीं सुनी, दीवालें के कान होते हैं। ये बोल बोल के चलेगा, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं मिला। हाँ, उसका कहावत में दीवालें सुनती हैं, तो हर चीज सुनता है ना यार, पेड़ सुनता है। एक हमारे स्टूडेंट में एक थी, वो बड़ा प्रेम था पेड़ों से, बड़ा उसको प्रेम था। वो फ्लैट में रहती थी और उसका खुद का डिजिटल मार्केटिंग का ये काम है। तो ना गलती से ना 4-5 दिन के लिए बाहर घूमने चले गई, वो घूमना था करके, और उतने में पेड़ सूख गया सारे। और ये सच्ची घटना है, कॉल पे बात करा दूंगा। बोलती आई, बड़ा दुख हुआ कि यार मैं ध्यान रखती थी। तो ना सब पे पानी डालते डालते रोते रोते बोलने लगी कि यार आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज। मानो कि 2 दिन के अंदर वापिस आने लगे सब, वापिस आने लग गए सब, वापिस। कैसे? सूख गए थे ऑलमोस्ट। कैसे? वो तो एनर्जी तय करेगी ना कि मेरे को वापिस आना है कि नहीं आना है। आप और मैं कौन है? आपके जाने के बाद अगर मैं आपको बुलाऊं दिल से और कहीं आपकी एनर्जी ऊर्जा को लग गया कि आना है, तो आपको जिंदा होना पड़ेगा। और अगर इसके बारे में जानना, इस पे अपन गहरी बात नहीं करते है ना। इस क्या कोई पीस अपना फाइंड कर सकता है बिना गॉड में बिलीव किए, बिना भगवान में बिलीव किए? आप क्या पूछ रहे हो बताऊं? एक ही सेंटेंस में समाप्त करते हैं। हाँ, आप बोल रहे बिना दिल्ली का पता लगा दिल्ली जा सकते हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। आप क्या सबसे ज्यादा पिछले 1 साल में किस टाइप के केसेस आए हैं? हार्ट ब्रेकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी? देखो, हार्ट ब्रेक का तो आता ही है, वो तो कॉमन है। हाँ, दिल टूटना जरूरी है, टूटता ही है, दिल बना ही टूटने के लिए है। हाँ, तो वो टूटेगा, ठीक है, वो तो आता ही है, हाँ, कॉमन है। दूसरा ये है कि दोनों टाइप क्या है। पहला तो जब आप अपनी लगा लेते हो पूरी तरीके से, हाँ, तो फिर आते हो। और दूसरा जब बाहर से कुछ लगना शुरू होता है तो आते हो। और दोनों ही केस में एक चीज कॉमन है कि डायरेक्शन तो पकड़ना ही पड़ता है, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ट्रांसफार्मर का, वो तो है ही है। दूसरा ये है कि
कभी कभी जो बाहर वाला चीज है ना वो आपको कुछ अजीब सा अनुभव करा के जाता है। जैसे होता है ना बनते काम बिगड़ने लगते हैं, हाँ जबकि आप पूरा मार रहा है एफर्ट। तो वहाँ पे लोग बोलते तो है नहीं होती, लेकिन एंटिटीज होती है बाहर जो आपका काम बनाती भी बिगाड़ती भी है। और इसमें गलत मत मानना, बिल्कुल ये मत मान लेना कि वो भूत है, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव के सब चेले हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो वही काम बनाते भी हैं और वही काम बिगाड़ते भी है। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी मेहनत बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। हाँ। समय नहीं आया होगा तो आप कितना ही नीयत साफ रख लो, कितना ही मेहनत कर लो, थोड़ा समय लेगा, आपको उसके काबिल बनाएगा पहले, है ना, उसके बाद देगा। मतलब डायमंड भी उसको दिया जाता है जो उसके काबिल होता है, सीधी सी बात है। डायमंड बनता भी तब है जब तप जाता है पूरी तरीके से, और डायमंड शायद इसलिए ज्यादा महंगा भी है। हाँ। तो इसलिए ध्यान रखना कि अभी पॉडकास्ट की जर्नी शुरू की हो, हाँ। आज चलने दो, ये मत सोचो क्या होगा कब होगा, जब होना हो जाएगा। हाँ, वो देख लेंगे बाद में। सब राधे की मर्जी। हाँ, उसी का है जो है, ठीक है। सर लोग लेट गो क्यों नहीं कर पाते, ये जानते हुए कि ये बहुत जरूरी है, मुझे इस इंसान को इस वो मेमोरीज को छोड़ना जरूरी है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पाते? बताऊं, क्योंकि जब तक करंट बाहर से आ रहा है ऐसा लगेगा तब तक आप छोड़ नहीं पाओगे उसको। लेकिन जिस दिन करंट को पता चल जाए अरे करंट तो अंदर ही है क्या, उस दिन छोड़ दोगे। अच्छा। हाँ, आधे से ज्यादा लोग को यही लगता है कि उसकी वजह से जी रहा हूँ, फालतू बात कर रहा है। कई बार मेरे पास केस आता है, मैं एक लड़की का केस है, अब वो कॉल की, सर ऐसा ऐसा बात है। बोला अच्छा ठीक है, बताओ क्या सीन है। सर वो ऐसा है, सर वो वैसा है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती, ये हो गया वो हो गया, उसको भूलना चाहती हूँ, ये कर। आधे घंटे तक उसके बारे में बात की। मैं बोला अच्छा क्या करना है, कह रही भूलना है। मैं बोला आधे घंटे से बात कर रही है। मैं बोला अरे भूलना है तो बात करना तो पहले बंद कर तुम। हाँ। तो अब बात ये है ना, बात करना बंद तो करे, लेकिन बात किस पे करूँ ये नहीं है ना टॉपिक। हाँ। ये फंस रहा है आदमी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक सवाल पूछा, क्योंकि फिर भी उसके मन में भाव तो रहता ही है ना। हाँ। कि भाई अब इतना टाइम रहे हैं साथ में, तो मैंने ये इतना पूछा, जब वो नहीं था तो क्या जीवन नहीं था? हाँ था। हाँ। बोला डाइजेशन सही था? बोले हाँ। सांसें चल रही? बोले हाँ। सब बढ़िया था? हाँ। तो बस इतना समझो करंट अंदर से, बाहर से कुछ है ही नहीं। इवन एक और बात बता देता हूँ, माँ बाप आपको पैदा करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है उनके हाथ में। हाँ। ये फालतू का चला रहे हैं ना दिमाग में माँ बाप भी। मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे मम्मी पापा थोड़ा सा ऐसे हैं कि कर जो करना है, बस जिंदा रहना, साथ चलना चाहिए। हाँ। यही बस है माँ बाप का, इसके बाद कुछ नहीं भाई। हाँ। इसके बाद अगर कोई वो करने लग गया ना प्रेशर, वो बच्चा उल्टा ही करेगा। फिर आप नोटिस करो, बच्चे बोले ये मत करना, अब तो देख। हाँ। अब तो यही ही होगा गाइस। हाँ। तो पहले ये उसको छोड़ के ये बताओ क्या करना है, फालतू की बात मत करो। और दूसरा, कोशिश करो क्या करना है बता के छोड़ दो। फिर उस पर भी वो मत करो कि ये क्यों नहीं कर रहा है। हाँ। फिर करने दो। मैं पागल था, मतलब ठीक है, पागल होना चाहिए वैसे। अब मैं बताता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने इंजीनियरिंग को सेकेंड ईयर में ड्रॉप कर दिया। टॉपर समझो, टॉपर। जब मैं ड्रॉप कर रहा था मेरी काउंसलिंग हुई गाइस, मैं आज काउंसलिंग करता हूँ। मेरी काउंसलिंग हुई, बोले कि पागल हो गया ये, दिमाग खराब है। उसके बाद मेरे एक सर थे, नाम नहीं लूंगा, वो उस कॉलेज के बड़े अच्छे पद में थे, मतलब समझो उनसे ही सब कुछ हो रहा था। वो मेरे को बुलाए, बोले मेरे बच्चे ने भी ऐसे किया था, उसका कुछ नहीं हो पाया, मेरे को हो गया दिक्कत। मैं बोला देख तेरा बच्चा तो हूं नहीं मैं बोला नहीं, मार खा जाता। तो ठीक है, वो मन में चला मेरे, ठीक है। लेकिन बात आ चुकी थी कि इनका माइंडसेट अब बदलना है। मैं बताता हूँ, मेरे जीवन में मेरा खुद के डिजायर से ज्यादा, दरअसल मैंने जितने भी कांड आज तक किए, कर्म जिसको बोलो आप, कांड का मतलब वही होता है, तो वो मैं इसलिए भी किया क्योंकि सामने वाले को ना बड़ा, जैसे आपके अगर दिमाग में कुछ ऐसा आ गया ना जो आपके लिए हानिकारक है, तो अब मैं उसको प्रूफ करके दूंगा। क्योंकि अब वो मेरा वो हो जाता है एकदम कि अरे यार ये कैसे आदमी क्यों नहीं समझ पा रहे। तो पहला जो सिचुएशन था, वो सर जब मैं ड्रॉप कर रहा था ना, हुआ क्या कि मेरे को ना, मेरा ड्रॉप सिचुएशन कैसे बना पता है आपको? मैं ना यार इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरे ना कोई चीज नया करो तो बड़ा मजा आता है। तो मैं बड़ा मजा आया, तो इंजीनियरिंग किया, बड़ा मजा आया यार मेरे को। पहले साल में रोबोट बना रही को, बहुत कुछ चल रहा है वाला, ये तो सही चीज है, ये मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, थ्रिल हो रहा है। तो सेकंड वाले जब मैं उसमें ईयर में थर्ड सेमेस्टर में, मेरा पैटर्न सेम होने लग गया। पैटर्न सेम हो रहा था, मैं लिखे जा रहा हूँ असाइनमेंट, मैं बोला जीवन निकल जाएगा गाइस। तो फिर मैं, अच्छा असाइनमेंट में दिमाग नहीं लगता भाई, कॉपी करना होता है, लिखो। हाँ, तो मैंने कॉपी करना शुरू किया, है ना। और टॉपर देखो, टॉपर बनने का सबसे आसान तरीका, पढ़ो वो जो आने वाला है। फालतू की बात नहीं, ये मत जाना फालतू में कि सब पढ़ने वाले ही, अरे कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो आता भी पढ़ो। मैं बता रहा हूँ,
स्ट्रेटेजी पूरा फॉलो करके रखे पर 10 साल इसी में काम चला। ये जो सिखाते हैं आपको ना वो मत करो, है ना। पानी पीना है तो पानी ही पियो, जूस वूस क्यों ज़बरदस्ती कर रहा। ये जो फालतू में सिखाते हैं ये भी सीखना, वो मत सीखो कुछ। सीधा टॉपर बनना है तो वही वाला काम। तो मेरा तो सही चला, 1 साल बड़ा मजा आया मेरे को करने में। सेकेंड ईयर में मेरे साथ एक घटना घटी, और याद रखना कोई घटना घटती ना तुरंत उसको ना उसमें एक्शन लेना है, वरना वो भगवान बार बार वो वाली बात हो जाती ना कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, है ना, वो पुजारी था बड़ा भगवान का, भयंकर भक्ति। अब इतना जबरदस्त भक्ति कि जब बाढ़ आया तो मंदिर में भी पानी घुसने लगा, तो बोला नहीं भगवान ही बचाएंगे मेरे को, तो ऊपर छत में चढ़ गया। उसके बाद वो और भरने लगा, तो ऐसे टेम्पल में होता है, वो ऊपर में जाके बैठ गया। तो हेलीकॉप्टर से आया एक जन, वो रस्सी फेंका, बोले अरे बाबा चढ़ जाओ ऊपर, बाकी लोग को बचा लिए। तो बोले नहीं भगवान बचाएगा। अब बेचारा मर गया। मरने के बाद भगवान पास पहुंचा, भगवान को बोले कैसे यार, इतना भक्ति किया जीवन भर और कैसे टाइप का मतलब इंसान हो आप, भगवान हो आप, कि मेरे को बचाने ही नहीं आए आप। हाँ। बोलते हैं अबे रस्सी तो फेंका था, त्रिशूल लेके थोड़ी ना आऊंगा। सिचुएशन समझना यही आ चुका है बोला। तो बात ये है कि आपको चौकन्ना रहना है। हाँ। जिस समय रियलाइज हुआ ना अंदर से तुरंत स्टेप लो। वो भगवान बार बार भाव देता है आपको कि ये बना नहीं तेरे लिए, मत कर फालतू में। अंदर से आती ना इनर कॉल। हाँ। सुनना है। तो क्या हुआ ना, मेरे साथ घटना क्या घटा, मैं बैठा हूँ, अब मैं ना भाई मार्वल का फैन नहीं हूँ यार, ठीक है, मेरे को मजा नहीं आता। तो मैंने आयरन मैन वो लगाया। चलो बड़ा बातचीत चल रहा है कॉलेज में, देखते। आज से बिल्कुल 7, 8, 9 साल पहले की बात। लिख रहा हूँ मैं असाइनमेंट लिख रहा हूँ। आयरन मैन 1 चालू हुआ, रात तक असाइनमेंट कंप्लीट, इधर आयरन मैन 3 कंप्लीट। मैं बोला अभी 1 2 3, मैं बोला मार्वल का फैन हो जा रहा हूँ मैं इसके चक्कर में। हाँ। ये तो नहीं होगा, अगर मैं इसका फैन हुआ तो मेरे फैन कब होंगे। हाँ। मैं बोला टेंशन में आ गया मैं। हाँ। उसके बाद 1 हफ्ते तक मैं कॉलेज ही नहीं गया। हाँ। एकदम रैंडम डिसीजन, कॉलेज ही नहीं गया। रियलाइज हो गया कि ऐसा नहीं चलेगा जीवन। कॉलेज नहीं गया 1 हफ्ते, मैं कॉलेज नहीं गया तो मैं डिप्रेशन में था। अगले 1 हफ्ते बाद मेरे फैमिली वाले डिप्रेशन में थे कि पगला गया है। हाँ। मैं बोला देख बात तो हो चुकी है कि अब तो नहीं कर रहा मैं इंजीनियरिंग। हाँ अब नहीं कर रहा मैं, हो गया मेरा। तो मेरा कैलकुलेशन चला 3 साल 4 साल का होता है, 1 साल हो चुका है, 3 साल बचा है। 3 साल ये लोग भी करेंगे, 3 साल मैं भी करूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि अब 3 साल में मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। और मैं इस वीडियो के और इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, व्यक्ति को एटलीस्ट अपने जीवन का 2 से 3 साल तो खुद के लिए लेना चाहिए। भाई खुद की जिंदगी तो एटलीस्ट तो ले तो लो, इतना तो हक बनता है क्या। सांसें चल रही तो जबरदस्ती क्यों इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, है कि नहीं। तो लेना चाहिए। तो मैंने बोला कि अब 3 साल, लेकिन घर वालों को ऑप्शन भी तो देना था, ऐसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, समझना ठीक है। ऐसा नहीं जाके अभी बोल देना, प्लान है। हाँ। तो मैं बोला क्या किया जाए। तो मेरा ना क्लास 10th में जब मैं बहुत टॉप किया था, गाँव में बड़ा टॉपर था मैं, तो दादाजी ने, क्योंकि आप जानते हो बचपन से ऐसे ही होता है, मम्मी पापा बोलते कि तू ये कर हम दे देंगे। तो बड़ा ऐसा था, मैं मांगता नहीं हूँ, बहुत कम मांगना हुआ मेरा। तो अचानक बोले मेरे को यार सागर देख, तू गर्मी की छुट्टी में घूमते रहता है, तू कुछ ऐसा कर सकता है जिससे तू मजा भी करे, तेरे को पैसा भी आ जाए। तो दादाजी थोड़े बिजनेस माइंडेड थे। मैं बोला अच्छा। तो मेरा ना उसमें फेसबुक आया था नया, और उसमें ना DSLR में फोटो डालते थे लोग। तो चुल तो था मेरा कि DSLR एक तो फोटो डालना है मेरे को, ठीक है। तो मैं बोला मौका भी सही है, अब ये सिचुएशन भी सही जम रहा है, मैं ना मैं मांग ही लेता हूँ, चलो देखते हैं। तो मैंने बोला DSLR कर दो, इससे 2 फायदा होगा। पहले तो मैं फोटो खींचूंगा अपना, वो तो है। अगर मैं किसी और का खींचता हूँ, फोटोग्राफी करने जाता हूँ, तो वहां से पैसा तो आ ही सकता है गाइस। तो मैंने ये 10वीं में हरकत किया था, और मानोगे नहीं भाई, मेरे को उस दिन समझ आया कि जो सोचते वो होता है। मैंने मांगा पहले दिन, अगले दिन 35,000 का कैमरा। मैं बोला ये तो गजब चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है। तो ना ठीक है। और ये मैंने 8वीं में सोचा था, सोचो क्लास 8th में सोचा था कि DSLR में फोटो डालना है। 10th में कैमरा था, और मैं ये सोच के डाउट नहीं किया था। मैं ये बोला था अगर नहीं भी हुआ ना तो जब कमाऊंगा तो ले लूंगा। डाउट नहीं किया था, और वो 10th में ही पूरा हो गया। शॉकिंग। इसलिए लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी सिखा रहा हूँ मैं। तो अब मेरी बात सुनना, ये होने के बाद कैमरा तो मेरे हाथ में था, लेकिन अब कॉलेज वाले टाइम में छोड़ने के लिए ऑप्शन भी देना था। तो 2 साल में लगड़ के एकदम अच्छा वो किया था ना, फोटो वो स्किल था थोड़ा कि फोटो खींच के अपन कर सकते हैं। मैंने बोला कि छोड़ना तो है मेरे को। तो बोले क्या करेगा, बोला फोटोग्राफी करूंगा मैं, फिल्म मेकिंग करूंगा। और 2 साल का फिल्म मेकिंग मैंने किया। और मेरे जो सीनियर है 3 इडियट, आप मूवी देखे होगे, उसके कुछ असिस्टेंट DOPs वगैरह थे,
वो लोग में, और एक बी ओनिक करके यूट्यूब चैनल है, उनके टीम से आए थे सिखाने के लिए कुछ एक दो लोग, मतलब उनके परिचित में यूट्यूबर थे, वो लोग सिखाए। तो बड़ा सीखने का बड़ा मौका मिला मेरे को। वहाँ से फिल्म मेकिंग सीखते सीखते आज इस वक्त एक पार्टनर है मेरा। अब मैं बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं हूँ उसमें, लेकिन इस वक्त 5 साल हो चुका है उस बिजनेस को, एंड वी आर द लीडिंग वेडिंग फर्म इन छत्तीसगढ़ राइट नाउ। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम वेडिंग कवर कर रहे हैं। हाँ, गोवा हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, साउथ अफ्रीका से भी आया था बीच में, बट वो लॉकडाउन लग गया उस समय। ठीक है, तो वी आर डूइंग ग्रेट। बट उसी समय ही वो घटना घटी थी, जो जब मैं ये ले रहा था ना, एक कहानी बड़ा ऐसा है। तो मेरे को जो बैठे थे सर, वो ये बोले मेरा बच्चा भी किया है पहले फोटोग्राफी, ये वो कुछ उखाड़ नहीं पाया। मेरे दिमाग में चल चुका था अब तो ये होके रहेगा, अब मैं उखाड़ूंगा, अब तो ये होगा, अब तो मेरे को मिल गया ना ऑप्शन। ऊपर वाला भी बोल रहा है देख ऑप्शन दे रहा हूँ। तो और उसके बाद की बात बताता हूँ, अगले 3 साल के अंदर अंदर जो लास्ट ईयर रहा होगा, तो एक सर का मेरे को मैसेज आया। सर का मैसेज आया, उन्होंने स्टेटस देखा था, हमने डस्टर लिया है, डस्टर पहली गाड़ी। तो वो बोले सागर आप भूल गए अपने कॉलेज को। मैं बोला ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, वहीं से तो बात चालू हुई है। मैं बोला हाँ नहीं सर ऐसा नहीं भूले, अपन को याद है। कह रहे मीट इन माई ऑफिस, कॉफी पीते हैं। ठीक है, अपन तो गए अपनी गाड़ी में, भाई और मैं, छोटा भाई भी। अब गाड़ी में गए, फील दैट सिचुएशन, मेरे क्लास के लोग निकल रहे हैं और मैं स्टाफ के साथ कॉफी पी रहा हूँ। तो उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस 7 पे आसमान में। मैं बोला डन, इसलिए बोला भगवान अपने अंदर है, खोजना नहीं बाहर, मैनिफेस्टेशन। इसीलिए मैं क्या बोला, बहुत प्लान में चलोगे तो नहीं। अब देखो प्लान का पार्ट ही नहीं था। अजीब सा हुआ, फट जो आता गया करता गया। बी इन फ्लो। रिवर कैसे रहता है? फ्लो में। जब मिलना है समुद्र से मिल लेगा, टेंशन क्यों ले रहा हो? वो जापानीज बुक इकिगाई में भी यही बताता है, बी इन फ्लो। वही वाली बात, शब्दों में मत जाओ, शब्दों को पढ़ के उसको उतारो लाइफ में। मैं कहता हूँ मेडिटेशन के बारे में सुनने से अच्छा जब करोगे ना, बड़ा आनंद है। तो ये, और लाइफ में ये नियम बना लो, पता जरूर आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली जाने का रास्ता जाना चालू करो, वो इंपॉर्टेंट है। वरना सुनते सुनते लोग पूरा जीवन उतार देते हैं, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। अरे पागल आदमी। हाँ सर, लेटिंग गो इज अबाउट फॉरगेटिंग और अंडरस्टैंडिंग। लेटिंग गो इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग एंड नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, बस। क्यों? ये जो अंडरस्टैंडिंग बोल दिए ना, ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जरूर है, मगर वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। मतलब समझना, चाय पीते हो ना, चाय पत्ती चाय नहीं है। अब पता नहीं आप कितना समझ पा रहे हो। चाय पत्ती चाय नहीं है, चाय पत्ती चाय बनाने के लिए है। हाँ। तो जो आपने बोला ना फॉरगेटिंग, ये पार्ट है, लेकिन ये लेटिंग गो नहीं है। लेटिंग गो ही सेल्फ रियलाइजेशन है। मतलब आप क्या पूछ रहे हो बताता हूँ। सर कृष्ण जी विष्णु है क्या, ये पूछ रहे हो? तो कृष्ण जी पार्ट हो सकते हैं, है तो वही है, तो विष्णु ही, कृष्ण तो पार्ट है। द वे, दिल्ली और दिल्ली जाने का रास्ता, दिल्ली रास्ता नहीं हो सकता, दिल्ली दिल्ली है। दैट इज माई पॉइंट। तो चाय पत्ती चाय नहीं है, लेटिंग गो ही है, उसको वैसी रहने दो। अंडरस्टैंडिंग मत बनाओ, वो तरीका हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग फॉरगेटिंग, लेटिंग वो उसका रास्ता है। हाँ, लेटिंग गो है, वो सेल्फ रियलाइजेशन का दूसरा नाम है। हाँ, तभी लेटिंग गो हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप के साथ नहीं मिल सकता, खुद को रियलाइज नहीं कर सकता, वो लेटिंग गो कैसे करेगा? जिसको खुद के बारे में नहीं पता, वो कैसे जानेगा? नहीं जानता ना। तो आंखें खुलना जरूरी है ना। तो इसलिए अपने आप को जानना ही लेटिंग गो है। बस। सर, इज मूविंग ऑन रियली पॉसिबल, या फिर हम उसको समझ लेते हैं या फिर उसके साथ जीना सीख जाते हैं? कैसा मूविंग ऑन सही में पॉसिबल है? उसको समझ जाने से, या फिर हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं? जीना ही तो मूविंग ऑन है। जीना ही मूविंग ऑन है। जो नहीं जी रहा है वो मूविंग ऑन नहीं कर सकता। जी रहा है वो मूविंग ऑन, अपने आप मूव कर रहा है भाई। आप क्या बोल रहे हो? नदी चल रहा है लेकिन मूविंग ऑन करना है,
अरे चल रहा है वो, हाँ। मूविंग ऑन, क्या करना है उसको, तो चलते रहो, हाँ। मूविंग ऑन है। आप जो बोल रहे हो ना कि मूव ऑन, और ये मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, शब्दों में पड़े रहोगे ना तो दिक्कत में आ जाओगे। शब्दों का उपयोग करो लेकिन एक्सपीरियंस लो। शब्दों का उपयोग क्यों करना है? एड्रेस जानने के लिए। हाँ। एड्रेस जान गया ना, भागो, बैठे मत रहो। एड्रेस जान गया ना, जैसे लोग सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस के लिए जो करना है वो नहीं करते, बात तो पूरा कर रहे हैं, तो बात करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तपस्या की बात ही हो रही है, ओ सर वो स्पिरिचुअलिटी सर, अरे करना तब मैं मानूं। क्या हुआ आज तक? कुछ हुआ? जैसे मेरे साथ कई वो हुए अनुभव हुए हैं, बहुत खतरनाक अनुभव हुए, ऐसे ऐसे हुए कि आप मेरे को, अब भगवान भी आके बोले मैं नहीं हूं तो मैं मान नहीं सकता। बात ये है क्योंकि वो अजीब है ना। हाँ। क्योंकि मेरे को पता है, समझना अभी थोड़ा डीप है। अंधेरे में जब ये पता चलने लग जाए अंधेरा है तो समझ जाना वहीं पे भगवान है, फिर अंधेरा है ही नहीं। अंधेरे में जब पता लग जाए ये अंधेरा है, जब अंधेरा है करके समझ आने लग जाए, हाँ, तो समझ जाना वही है, भगवान है। हाँ। अब अंधेरा भी मजेदार है क्योंकि पता चल जाना ही तो है वही। हाँ। पता तो चलेगा उसी को ना जिसको समझ आ जाए। हाँ। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब इसको ना बहुत हैवी मत लो। मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी ऋषिकेश में ही, कि पानी है बहने दो, हाँ, उस टाइप का कुछ। हाँ, हाँ। तो हाँ। पानी एक जगह ठहरता है क्या? नहीं। नदी का। अच्छा एक चीज बढ़िया बताता हूँ, जो नेचर है ना, हाँ। वो एबंडेंस है। नोटिस क्यों आप? नेचर एबंडेंस, जैसे आम का पेड़, हाँ। हिसाब किताब करके आम देता है क्या? नहीं। नहीं, बिजनेस वाला करेगा जरूर लेकिन आम का पेड़ हिसाब किताब नहीं करता ना यार। आम का पेड़ है कि ले जितना खाना है। एक और बात, जितना भी आप, अगर मीठा मीठा आम का पेड़ है, कितना ही पत्थर मारो कौन सा देगा? मीठा ही देगा। बी लाइक दैट, बी लाइक नेचर। हाँ। ठीक, मैं बता रहा हूँ एबंडेंस है। क्यों? नदी बह रही है लगातार, एबंडेंस है। तालाब है क्या? नहीं। पानी कहाँ सड़ता है, नदी में कि तालाब में? पानी तालाब में। तो पॉन्ड नहीं बनना है। वी लाइक ए रिवर। ए रिवर का मतलब क्या होता है? बेसिक फ्लो, हाँ। विंड फ्लो। तो नेचर के साथ रहो। तालाब, मेरी बात सुनना, तालाब प्रकृति ने बनाया है, इंसान ने? इंसान ने। जो इंसान ने बनाया उससे दूर हो जाओ। हाँ। उसी से दूर हो जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा। पहाड़ को किसने बनाया? प्रकृति। प्रकृति ने। आप देखो बड़ा अच्छा लगता है, बैठे रहो, नदी किनारे बैठो अच्छा लगता है, समुद्र किनारे बैठो अच्छा लगता है, स्विमिंग पूल में मजा नहीं आ रहा है। हाँ। ये बात है। तो जो आर्टिफिशियल है ना, हाँ। लोग क्या है पता है आपको? आर्टिफिशियल के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ सुनो, समझना। दवाई, फल और फूल खरीद सकते, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। हाँ। इस दुनिया में जो चीज प्रीशियस है वो कभी खरीदी नहीं जा सकती। सनलाइट को खरीदो नहीं, सांस को खरीदो नहीं, टाइम, लेकिन इसमें फोकस ही नहीं है आदमी का। वो सब जगह खरीदने जा रहा है, ये खरीद लूंगा वो। अरे मत भाई, जो प्रीशियस है वो तो देख। समय खरीदो, नहीं खरीद पाओगे। अरे बढ़िया है ये, इसको एंजॉय करो। हाँ। आधे ज्यादा लोग टेंशन में रहते, मैं तो बोल टेंशन में रहते क्यों? मेरा तो यही दिक्कत है कि टेंशन में हो क्यों आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरा तो देखो सीधा सिंपल सा है, पैदा हुए थे आप खुद से। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। ये देख रहे हो आप, ये क्या है? हैंकी, रुमाल। ठीक है, इमेजिन दिस इज योर लाइफ। लाइफ, पैदा हुए थे आप खुद से, खुद से हुए थे पैदा? हाँ। खुद से हुए थे? नहीं। मरोगे खुद से? नहीं। कहाँ है जीवन? उड़ गया। कर लो आप, करो, ईगो पे रहो। कहाँ है जीवन? लेकिन क्यों लोग इतना टेंशन में रहते मैं हैं? वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है मैं कर रहा हूँ। हाँ। मैं, मेरा और मुझे किसने है घेरा, जीवन में माया का इसी बात का फेरा। हाँ। है जीवन में माया का इसी बात का फेरा, मतलब मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, इसी में तो दुख है। आपको क्या लगता है जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने का दुख हो रहा है? हाँ, उससे जो रिलेशन बना बैठा है ना फालतू में, मेरा वाला, उसकी वजह दुख हो रहा है कि मेरा था। हाँ, वरना एक बात बताओ, इस वक्त कोई मृत्यु नहीं हो रही क्या जीवन में? इस वक्त दुनिया में नहीं हो रही है, तो क्यों दुख नहीं हो रहा है आपको? रिलेशन नहीं है। पूछो। तो जब जोड़ देते हो ना, मेरा पूरा अध्यात्म इसी पे बेस्ड है, मैं और मेरा, मुझे किसने है घेरा, जीवन के माया में इसी बात का फेरा। हाँ। बात खत्म, मत रहो इस पे, हटाओ। बढ़िया, आपको लग रहा है सागर बात कर रहा है, अरे नहीं बात कर रहा है यार, सागर की औकात क्या है? वो बात नहीं कर सकता,
चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता जब तक सांसें ना चले। सांस तो चल रही है, तो जब सांस चल रही है तो विचार भी आ रहा है, और सारे जो जवाब मिल रहे हैं वो मेरे माध्यम से नहीं मिल रहे हैं। अब समझ जाना कौन दे रहा है। बात खत्म। कोई वापस लव कर सकता है आफ्टर, फिर वही करने वाली बात आ गई, ये हो जाता है। हाँ, लव हो जा, जिस दिन होगा पता नहीं चलेगा। आनंद। आप देखो कभी मंदिर अगर गया हो गया, पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, जाने पर रोना आ जाता है अपने आप। हाँ, हुआ है। तो आप करे क्या, कुछ हो गया। हाँ, हो गया, आप होने देते नहीं हो। मैं एक बढ़िया सा फॉर्मूला देता हूँ, जब भी जीवन में कुछ बड़ा करने का मन करे, खाली हो जाओ। खाली हो जाओ। हाँ, खाली हो जाओ, खाली हो जाओ, बस सोचना विचारना थोड़ी देर के लिए। आप सांसें लो, गहरी गहरी सांसें लो, और 20-25 मिनट बैठो। फिर जो अंदर से बजेगा वो आपको रास्ता देगा। बोले ये होता ना कि सर मैं ना इसके पास गया मदद मांगने, नहीं मिला, उसके पास जब मंदिर पहुंचा तो अपने आप सब सही होने लग गया। तो जब वो रास्ता देगा, इसलिए बोला जब बड़ा कुछ करना है जीवन में तो शांत हो जाओ। और बता दूं एक बात, मौन ही ब्रह्मांड की भाषा है। ब्रह्मांड कुछ बोलता है क्या? अपने आप चुप रहता है। और चुप, इसलिए संत क्या बोलता है, संत का शांत हो जाना ही संत है। तो शांत रहो, जितनी बार शांत रहोगे ना उतनी बार जुड़े हुए हो आप। किससे? उसी से। जैसे बोले दुनिया में आ गए। गड़बड़। समझे? तो ऐसा नहीं है कि बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन उतना ही बोलो जितना जरूरी है। जितना जरूरी है। ये बात। ये सेम चॉइस के ना, मैंने इंस्टाग्राम में एक बार देखा था कि इफ अगर डाउट है किसी दो चीज में, एक सिक्का उछालो एकदम, और जो साइड पहले बोलोगे मतलब वही आपकी चॉइस थी। 100%। मेरा तो आधे ज्यादा सिक्के में चल जाता है। अरे बढ़िया। होता है भाई, होता है। यू नेवर नो। आप देखो टैरो कार्ड रीडर आजकल आप देखो, वो क्या कर रहे हैं, अंदर से ब्लेस किए, इंट्यूशन को हाई किए कि ये पहला निकाले, आपको फील हो रहा है ओ माय गॉड यही तो हो रहा था। अगर इंट्यूशन सब जानता है यार, तुम्हें क्या पता है। मैं फिर से बोलता हूँ, जीप की सुनते रहोगे पछताओगे, पेट की सुनो मजा आएगा। मोमोज खाना है, पिज्जा खाना है, ये खाना है, बाद में फिर लग गई पेट की। पेट बता रहा है ना कि चुपचाप गर्मी है, नारियल पानी पी, गन्ना रस पी, सही खा, जूस तो पी। पेट की सुनना। और पेट में क्या है? इंट्यूशन। प्राण शक्ति कहाँ है? आप जब बचपन में पैदा हुए तो आपके काटा गया था, याद करो किसको काटे थे? मम्मी से हटाते हुए। वो एक नली रहती है शायद, या नाभि में। कहाँ था? नाभि में। आपका प्राण कहाँ है? यही है। पेट से सोचना है, दिमाग से नहीं सोचना है। पेट से सोचना है। इंट्यूशन बोलते हैं इसको। इंट्यूशन हाई करो। सिक्स सेंस लड़कियों में वैसे होता ही है बाय डिफॉल्ट। क्या बस हाई करना होता है, वो दबा देती है वो। इंट्यूशन मतलब क्या होता है? इंट्यूशन मतलब होता है प्रकृति का आवाज। नेचर सॉइस। नेचर सॉइस। वो आएगा, लेकिन तब जब खाली हो जाओ। ऊपर भर के रख गया कैसे होगा? अरे भाई इसको ना ऐसे समझो, ये बॉटल है, ग्रीड, ठीक है, अचीवमेंट, सक्सेस, अहंकार, पूरा पानी भर गया। अब मैं डालना भी चाहूँ क्या डालूंगा? कुछ नहीं। जब इसको मैं खाली किया, मैंने बोला खाली हो जाओ। अब जब खाली है तो अब नेचर भरेगा, आपको कुछ नहीं भरना है। जो भी और नेचर का प्राकृतिक नियम क्या है? कोई चीज को खाली रहने नहीं देता, भर देता है। तो आप क्यों उंगली कर रहे हो? खाली हो जाओ ना। अब जो भरा आएगा वो, जैसे मैं खाली बैठा था आज, वो स्क्रिप्टिंग थोड़ी है। आ गया ना। एट द एंड ऑफ द लाइफ, लाइफ किस चीज के बारे में होती है? फॉर व्हाट लाइफ इज अबाउट? लाइफ हैज नो पर्पस। नो पर्पस। लाइफ हैज नो पर्पस। तो लोग जो जीते हैं, द मोमेंट यू टेल द पर्पस, यू विल बिकमिंग इगोइस्टिक। तुम कौन होते हो बताना? नदी को कि बहना किधर? प्रकृति बताएगी ना बहना किधर। तो अब पर्पस बोल ही दिया है तो मैं बताऊं एक बात, अगर पर्पस रखना ही है, अब आ गया मन में, तो बी इन प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज पर्पस। बी इन प्रेजेंट मोमेंट। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, टोटल। वी आर सिटिंग इन योर कॉलेज राइट नाउ, forget about college, be fully in this podcast, and you will feel that Krishnas, you will feel that Kali, you will feel that Ram, everything in this podcast. in this podcast. You will feel every, वो सेंस होगा, वो मजा आ रहा है, आनंद है, that you will feel. तो be in present, be in present, that is the only purpose. और प्रेजेंट में रहने वाला कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि वो उसके साथ है जिसको बंदे में खोजने जाते हैं। वरना तो भूतकाल के साथ पड़े पड़े हैं,
हाँ है ना, कि ऐसा हुआ था, वो ऐसा बोल दिया, अरे भाड़ में गया। हाँ, और एक और बात बताता हूँ, मन को हटा दो सब सही हो जाएगा। मन को हटा दो। हाँ, मन ही कृष्ण है, मन ही राक्षस है। हाँ मन नहीं तो आपका आइडेंटिटी है क्या, बताओ मेरे को। आयुष्मान भी तो मन में है ना। हाँ मन को हटाओ ना, कहाँ है आयुष्मान? फिर जो है ना, फिर हाँ। वही है। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि हटा दो आपके मन में क्या है, आपका नाम, आप क्या करते हो, आप क्या चाहते हो, और आपके सराउंड क्या लोग हैं, इसके बाद बताओ आप क्या हो, चलो, आपकी आइडेंटिटी अब क्या मैं है। इसमें थोड़ा गहरा जाऊंगा, लेकिन तैयार हो जाओगे तो। हाँ थोड़ा ज्यादा गहरा हो जाएगा बट चलेगा। तैयार हो? ठीक है, समझना, ठीक है। मन को मैंने बताया था, याद होगा आपको, इसी पॉडकास्ट में भी, समुद्र, हाँ, शिप्स आ रही हैं वगैरह। हाँ सूर्य हाँ, एक है कि 10 है? एक। है ना। सन एक है, हाँ मून एक है। हाँ इमेजिन, अब मैं जो बताने जा रहा हूं, अब देखो शब्द सिर्फ समझाने के लिए है, हाँ इसका अनुभव आपको करना पड़ेगा। मून, इमेजिन करो एक नदी में पड़ रहा है, और नदी ऐसे ऐसे हो रही है, हाँ, तो कितने मून दिख रहे हैं वहां पे? बहुत सारे। वो नदी मन है। मून कितने पड़े? एक। पड़ा एक था, दिखा हाँ, कितना? बहुत सारे। तो आपको लग रहा है ओ माय गॉड इतना सारा चल रहा है। हम्म, अब आप क्या बोले, थोड़ा ध्यान में बैठता हूँ सर, आप बोले हो, मैं ध्यान में बैठा, तो नदी जो ऐसे हो रहा था वो क्या हो गया? फिर दिखा, अरे मून तो एक ही है। हाँ तो अब आप जोश में आ गए, मतलब एक्साइटेड, हाँ कि भाई मून मिल गया मेरे को, हाँ। भगवान जिसको बोलते, मून मिल गया। आप सीधा कूद गए नदी में पकड़ने के लिए मून को, हम्म और फिर अंदर गया तो बोले अरे गायब हो गया। हम्म, तो मून वहां था क्या? हाँ, कहाँ था? ऊपर। तो जब वहां पे भी घुसने के बाद आप देखते हो ओ माय गॉड मिला ही नहीं, हाँ। फिर आप ध्यान को थोड़ा और गहरा जान देते हो, बोले यार मिल ही नहीं रहा है मेरे को। फिर जब शांत हो जाते हो, और जब वो नदी सूखने जैसी लगती है, या आप नदी को छोड़ देते हो जिसको मन बोल रहा था, फिर जब पीछे पलटते हो, ओ उस दिन होता है करेंट। असली तो ये है। इसीलिए मैं क्या बोला, मन को हटाओ, हाँ। क्योंकि मन में परछाई बनेगी। हम्म, एक बात बताओ, आईना में आप अपने आप को देखते हो, क्या आप हो? नहीं, हाँ, आईना तोड़ो, कुछ नहीं। फिर आप आईना तोड़ दोगे तो बचा कौन फिर? अपन। मन। अपन। हाँ आप अपने आप से कैसे मिलोगे? पहले आईना की जरूरत तो पड़ेगी आयुष्मान। अगर आपको अपने आप से मिलना है रोज, तो पहले आईना देखोगे, हाँ। तो समझ आएगा हाँ मैं तो हूँ, लेकिन क्या मैं वो हूँ? नहीं। तोड़ दो उसको। पहला स्टेप था देखना, दूसरा तोड़ दो, वही मन था, टूटा। तो जैसे तोड़े पूरा तुरंत अपनी तरफ आए, ओ अब महसूस हो रहा है, तो चांद मिल जाता है आपको, हाँ जिसको आप कृष्ण बोल रहे हो, काली बोल रहे हो, हाँ। मिल जाता है। ये तरीका है। ओके सर, द लास्ट क्वेश्चन इज, सब जानते हैं मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है, हाँ। एंड मैं बहुत करता हूँ। हाँ। मुझे पूरा बिलीव है मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी को ब्लैक मैजिक कहते हैं। मैनिफेस्टेशन। इट इज अ ब्लैक मैजिक। अच्छा। हाँ। कैसे? ये आप लाइफ को लाइफ होने नहीं देना चाह रहे हो, अपनी इच्छा जता रहे हो। हाँ। हाँ। कोई चीज जब अब तक इसमें चाहोगे नहीं, इसमें तब तक होगी इसमें कैसे? इसमें ना वो भी है, इसमें मान के चलो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या पता है आपको? मैनिफेस्टेशन तब ज्यादा अच्छे से करना चाहिए इंसान को जब एक्चुअल में पूरी इच्छा जाग चुकी है। अगर वो केवल चाहत है, वांट, डिजायर, तो याद रखना बेटा, मांगे एक चीज थे लेके सब कुछ आएगा वो। कि एक इंसान को मांगा, मेरे पास आता है रिलेशनशिप करना है सर, मेरे को अट्रैक्ट करवा दो, मैं करवा तो दूंगा, लेकिन जिस इंसान को मांग रही है ना, वो केवल ऐसा नहीं कि एक चीज लेके आएगा। अगर रावण प्रतिष्ठा लेके आएगा तो जानो अहंकारी भी है वो। तो ध्यान रहे कि आप मांग तो लोगे, आप बोलोगे हाँ हाँ प्रेम तो है, कर लिए, उसके बाद जो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आने वाला है ना, उसका फिर झेलने के लिए तैयार हो तो बोलो। इसलिए मैनिफेस्टेशन करो, मगर जब पूर्ण इच्छा जागे। पूर्ण इच्छा मतलब अब समझना, सच में इनर कॉल आया है कि सर ये मेरे को लग रहा है नेचर चाहता है मेरे से ये काम करना है, जब पॉडकास्ट आपको फील हुआ, अगर वो सच में इनर है, तो अब आप मैनिफेस्ट करो, मैं आपका साथ दूंगा। उसके पहले तो नहीं दूंगा। उसके पहले फिर क्या होता है ना, वो चाहत में भागता है, फिर वो उल्टा ही करेगा, आ भी जाएगा तो उल्टा ही होगा। तो हाँ, उसके बाद फिर मैं बात कर सकता हूँ। उसके बाद इंसान को पूरा इनर कॉल आ गया कि हाँ ये नेचर में से चाहता है, फिर तो आप साम दाम दंड भेद करो। लेकिन उसके बाद भी लोग मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं करते? क्यों लोग बिलीव नहीं करते मैनिफेस्टेशन में? आत्म संशय विनश्यति बताया था। हाँ। वो बिलीव मैनिफेस्टेशन पे नहीं, खुद पे नहीं करते। एक और बात बता दूं, ये मैं से लिख के ले लो इस पॉडकास्ट पे। जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा है, हाँ। जो व्यक्ति का रिलेशन की लगी पड़ी है, जो व्यक्ति घर में लड़ाई हो रहा है, जो व्यक्ति दूसरों पे जल्दी डाउट करता है, ये सारा चीज दूसरे के साथ नहीं हो रहा है उसका,
वो खुद के साथ हो रहा है उसका, क्योंकि वी आर जस्ट अ मिरर ऑफ एवरीथिंग। हाँ हम जैसे हो जाएंगे वैसा ही दुनिया हो जाएगा। हाँ यथा दृष्टि तथा सृष्टि। सृष्टि। कैसे? एक बात बताओ, इसका छोटा सा एक उदाहरण हाँ। लेता हूँ। आपने बोला बिलीव नहीं कर पाते मैनिफेस्टेशन, हाँ। मजाक से हट के कह रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन बिलीव वाली बात ही नहीं आ रही, वो खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे पहले। हाँ। मैनिफेस्टेशन बात की बात है, वो उसके आउटर है। जैसे ये सर्कल है ना, ये अपने आप पे बिलीव जब तक नहीं करेगा ना मैनिफेस्टेशन, ना मनी पे, ना फेम पे, ना चीजों, किसी पे बिलीव नहीं होगा। इस पे बिलीव होना इंपॉर्टेंट है। किस पे? अपने आप। अपने आप में। जो अपने आप पे बिलीव नहीं करता वो हर रिलेशन पे डाउट करेगा, हर चीज। वही वाली बात, जो गुलाब के अंदर खुशबू खुद ही नहीं है, हाँ। वो तो सब पे डाउट करेगा ना यार। डाउट करेगा। वो कहाँ से खुशबू देगा यार। हाँ। तो जो आप बोल रहे हो ना कि बिलीव क्यों नहीं करते, सारा उत्तर अपनी तरफ है। हाँ। आप ये मत सोचो कि कुछ ऐसा घटना हुआ उसकी वजह से। मेरा ना बड़ा गुस्सा आता है जब ये सब मैं वो करता हूँ, थोड़ा आता है मेरे को। क्यों आता है? अब बोले सर उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बोला करने कौन दिया? तुमने। बात खत्म। दुकान तुम ही गए थे खरीदने। हाँ। चाहिए मेरे को, कर ले। भगवान से मन्नतें मांगी जा रही है। हाँ। जबरदस्ती है भाई। व्हाट्स द बेस्ट कोट यू एवर हर्ड और रिसीव्ड? जो किताब में पढ़ रहा था, किताब का नाम है ऑटोबायोग्राफी योगी। वो पढ़ते पढ़ते एक भाव सा आया अंदर मेरे। हाँ। उस भाव से अचानक एक विचार उत्पन्न हुआ दिमाग में, पता नहीं कहाँ से। तो वो यही है जो मैंने बताया था, और यही है जीवन का सार। मैं और मेरा मुझे किसने है घेरा, जीवन के माया में इसी बात का फेरा। हाँ। आदमी इसी में लगा पड़ा है, कुछ नहीं हो पा रहा है जीवन में उसके। हाँ। वो बस ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं कर सकते यार। सेम भाव में जब मैं काशी के घाट पे बैठा था। अरे हाँ। जबरदस्त। हाँ, with that we'll end this podcast. I was sitting in the steps of Kashi, and one thought came to my mind, and it was like, in the end, you will find all your answers, and if you're unable to recognize them, then the question is not completed yet. करेक्ट। और मैं इसमें और गहरा जा सकते हैं, आप जो बोले उस पे। हाँ। अगर थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं। हाँ। When you stop asking question, हाँ। all the answer will automatically arriving in your life. अपने आप कुछ मत कर, बस देख। वो सुने नहीं, बी ऑब्जर्वर, चेतना बन जाओ। हाँ। 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 अष्टावक्र गीता क्या बोला? बोला कि चुप हो जा, हाँ। देखते रहे क्या हो रहा है। बहता पानी बहन दे, आने वाले को आने दे, जाने वाले को जान दे। बी एन ऑब्जर्वर इन योर लाइफ। हाँ। Become observer, you will see all the questions and all the answer automatically arriving and letting go. हो रहा है अपने आप। हाँ। Become observer। हाँ। ठीक। एक बात बता दूं, कोई विचार आपके जीवन में तब तक सत्य नहीं हो सकता जब तक आप उसमें प्राण न डाल दो। हाँ, ये तो सच ही है। हाँ, ये क्यों? सच ही है। हाँ, क्योंकि जब आप बोले कि मैं ऐसी हूं, वो बिलीव करने लग गया, आप हो गए। आप ऐसे हो, 10 लोग बोल ले, आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो, नहीं हो ही नहीं सकता। आप तो बिलीव हैज दैट पावर। तो प्राण नहीं देना है। हाँ। बोलते ना, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। The actual quote was with that. Thank you so much, sir. Thank for you so doing much this. for Thank you having so me. much.